क्योंकि जो 5 भाइयों को एक साथ रहना संभाल सकता है वही तो 5 संस्थाओं को संभाल सकता है। जो अपने भाई कोई नहीं हुआ जो संस्था का कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिस घर में 5 भाई एक साथ रहते हैं उसके बड़े भाई को क्या बना देना, दे दो, फिर समाज कितनी अच्छी होगी। क्योंकि जो अपने भाई को नहीं संभाल सकता वो कभी समाज को भी भाई के रूप में कभी देख नहीं सकता। इसलिए इस बारे में थोड़ा सा विचार करो। और मैं कहता हूं बच्चियों, तो ऐसा लड़का पसंद करना जो अपनी माँ से प्यार करता हो, कि जो माँ से प्यार नहीं करता वो तुमसे भी प्यार नहीं कर सकता। बच्चों तुम भी ऐसी लड़की पसंद करना जो अपने भाई से और पिता से प्यार करती हो, तभी तो तुमसे प्यार कर पाएगी। क्योंकि जो खून का रिश्ता नहीं निभा सकती वो दूर का रिश्ता भी नहीं निभा सकती। कभी तुम्हें अवसर मिले पूछने का, मिलता है आजकल तो अवसर, लड़का लड़की से भी लड़की लड़के से भी पूछते हैं। और मैंने एक बात कही थी, उसी को चुनना जिसका गुरु और तुम्हारा गुरु एक हो, जिसका धर्म और तुम्हारा धर्म एक हो, उसी को चुनना, वरना कभी सुखी नहीं रह सकते। और आज ये हो रहा है कि वो तुम्हारा गुरु तुम्हारा प्रभु सब कुछ भी हो तो चल रहा है। समझो प्रेम क्या चीज है, समझो क्या चीज है। एक बार बताऊं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं। मैं एक शहर में था, वहां के एक पिता हमारे पास आए और बोले महाराज श्री मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी हुआ? आप पूजन पाठ करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी समाज में इज्जत है। बोले इसलिए तो दुखी हुई। मैंने पूछा क्या कारण है? बोले मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है, मेरी बेटी मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा क्या? बोले वो ऐसे व्यक्ति से शादी करने तैयार है, वो बेटी ऐसे व्यक्ति जिसके यहाँ मांस खाया जाता है। आप समझ गए होंगे, बाकी तो सब चीजें खोलने की जरूरत तो नहीं है। किससे? जिसके यहाँ मांस बनाया जाता है, पकाया जाता है, ऐसी कौम में जाकर वो शादी कर रही है। महाराज श्री वह पागल हो रही है, समझ नहीं रही है। जिसने कभी मांस देखा नहीं, जिसे उल्टी हो जाए, उस परिवार की बेटी क्या मांस पका पाएगी, खा पाएगी क्या? और वो पागल हो रही है, भावुकता में बह रही है, मानने तैयार ही नहीं है। मैंने कहा एक बात सुनो, उसे मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। हो सकता है भविष्यता अच्छी हो तो ठीक है, अपन समझा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। वही लेकर के आए उस बेटी को। मैंने कहा बेटी मैंने सुना है तो मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ। मेरा जी आपने सही सुना। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले प्रेम तो प्रेम होता है, पशु से भी हो जाता है, जात पात का क्या भेद, इन सब चीज का क्या चीज, और हमें तो यही सिखाया गया मानव मात्र से प्रेम करिएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आपको दुनिया में कितनों से प्रेम मिला? बोले बहुत लोगों से मिला। मैंने कहा मम्मी पापा से, सबसे मिला। मैंने कहा एक काम करो बेटा, धर्म नहीं छोड़ा जाता, माता पिता नहीं छोड़े जाते। नहीं महाराज प्रेम के लिए तो मैं कोई भी कुर्बानी कर सकता। आगे ना उर्दू भाषा सिखा दी सामने वाले ने, मैं प्रेम के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तुम प्रेम के लिए सबकी कुर्बानी दे दो। मम्मी पापा के मुंह महाराज जी से हम आए थे, महाराज जी समझाएंगे, पर महाराज जी तो उल्टा, हाँ बेटा प्रेम के लिए कुर्बानी दो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। मैंने कहा बेटा प्रेम के लिए कुर्बानी देना है कि वासना के लिए? मम्मी पापा ने तुम्हें बचपन से अभी तक प्रेम दिया है, उसके लिए कुर्बानी देना चाहती हो कि 4 साल जो मिला है उसके लिए वो वासना के लिए कुर्बानी देना चाहती हो? आज के बच्चे यही नहीं समझते हम कुर्बानी वासना के लिए दे रहे हैं कि प्रेम के लिए दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? समझो वासना क्या चीज है और प्रेम क्या चीज है। वासना कंकर है, प्रेम सोना है। वासना शरीर आश्रित है, प्रेम आत्माश्रित है। प्रेम धर्म है,
वासना पाप है, प्रेम नैतिक है, वासना अनैतिक है। प्रेम में सभ्यता है, वासना में असभ्यता है। आप अभी तक समझ ही नहीं पाए कि प्रेम क्या चीज है और वासना क्या चीज है। इसलिए किसी को लिखना पड़ा कि माँ 20 साल में अपने बेटे बेटी को लायक बनाते हैं, पर वो 2 दिन मिलती है और उसको आगे नहीं बढ़ना। ये क्या चीज है, ये पद्धति क्या है, आप कहां पर भटक रहे हो? इस चीज को समझने का प्रयास तो करो। याद रखो बंधुओं, प्रेम शरीर को देखकर नहीं, 4 बातों को देखकर नहीं किया जाता, पूर्व पर विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। कल मैंने कहा था, आप अपने खेल के जीवन के स्वयं निर्णायक मत बने, माता पिता को निर्णायक बनाने का प्रयास करें, तभी तुम विश्व विजेता बन सकते हो, अपने जीवन में जीत सकते हो, अन्यथा नहीं। घड़ी की बात अपनी थोड़ी सी चल रही थी, घड़ी भी चल रही है। अब देखिएगा, परिवार में बहुत अच्छा सामंजस्य बनाने के लिए, परिवार में समाज में सामंजस्य बनाने के लिए घड़ी के कांटे क्या कहते हैं? हमारे सामने घड़ी लगी थी तो वही चिंतन कर सकता हूं। घड़ी लगी हुई थी तो मैंने चिंतन किया, चिंतन ही आया। 3 कांटे होते हैं। साइज की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके दर्शाने की दृष्टि बता रहा हूं। सबसे बड़ा कांटा होता है घंटे का, उससे छोटा होता है, बताओ ना, समय बताने में मिनट का, उससे छोटा होता समय बताने में सेकंड का। सुन रहे ना, मैं यही कह रहा हूं, परिवार और समाज में एकता लाने के लिए घड़ी के कांटों को देखा करो। बुजुर्गों पीछे रहें, उससे छोटे को आगे करें और सबसे छोटे को और आगे करें। आपका परिवार और समाज में एकता अपने आप चली आएगी। जिस शिविर में बैठे ना, पहले छोटे छोटे बच्चे, फिर उसके पीछे और बड़े, और उसके पीछे और सबसे बड़े। बस यही समाज में हो। थोड़ा बच्चों को आगे करें, नवयुवकों को आगे करें, बुजुर्ग पीछे से सपोर्ट देते चले जाएं। याद रखना, बड़ी कम बोलती है पर बम बोलते हैं। घंटा कम खिसकता है पर एक में खिसकता है तो 1 घंटा बजाता है, और मिनट का खिसकता है तो जब पूरा घूम के आ जाए तब 1 घंटा, और सेकंड का कितनी बार घूम जाए? बोलो ना, 60 बार घूम जाए तब कहीं जाकर क्या बनता है? 1 मिनट बना पाता है। सुन रहे ना? तो यही कहना चाहता हूँ, समाज और परिवार में छोटों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने का प्रयास करें। बुजुर्गों को कभी कभी लगता है कि छोटों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, पर याद रखना ही छोटे भी आगे चल करके आपका आशीर्वाद लेकर के आप जैसा आगे काम करेंगे। इसमें किसी ने अच्छा नहीं सोचा कि अच्छी बात है। अब थोड़ी सी बातें कर लूं। कब कैसा प्रेम मिलता है? बचपन में प्रेम मुफ्त मिलता है। किसी का भी बच्चा होगा, कोई सोई गोद में लेकर के खिलाता है, मुफ्त मिलता है। बोलो ना, बचपन में प्रेम कैसे मिलता है? हर कोई सिर पर हाथ कर देता है। किसी का भी बच्चा हो, आप कहते हैं बचपन में प्रेम मुफ्त मिलता है, जवानी में प्राप्त करना पड़ता है। जवानी में प्रेम मुफ्त नहीं मिलता, प्राप्त करना पड़ता, अपने कर्मों के माध्यम से मिलता है। बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। बुढ़ापे में क्या करना पड़ता है? प्रेम। बोलो ना बुजुर्ग लोगों, मांगने से मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं। कभी कभी तो कोई सुनता नहीं घर में, बेटा पानी लाओ, बेटा कोई सुनने वाला नहीं। किसी व्यंग्यकार ने लिखा, एक परिवार में एक कुत्ता का मरण हो गया, उस परिवार में कोई नहीं रोया, लेकिन पिताजी दादाजी फूट फूट करके। किसी ने उससे पूछा, दादाजी कुत्ता ही तो मरा है, तुम इसे क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, परिवार में एक वही तो था जो बुलाने से आ जाता था।
परिवार में एक वही तो था जो बुलाने से आ जाया करता था। समझ रहे हैं? आज मानवता समाप्त होती चली जा रही, प्रेम समाप्त होता चला जा रहा है, इसलिए माता पिता की दशा ऐसी होती चली जा रही। आप सोचते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छी जॉब होगी, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा तो हम सुखी रहेंगे, विदेश में बेटा पढ़ेगा, यहाँ नौकरी करेगा, ये मन को शांति देने के लिए मात्र है। मैं तो कई बार कहता हूँ बंधु, ये मत देखना कि बेटा नौकरी करता है या नहीं, बेटी नौकरी करते हैं नहीं, पर ये देखना अपने माता पिता की सेवा करते हैं कि नहीं। इतना कर लेना, आज नौकरी मिला करके आप शादी करते हो, कुंडली मिला करके नहीं करते, नौकरी दिख रही है हो गया, प्रेम सेवा व्यवहार नहीं देखते और शादी कर देते हो। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारी बेटी क्या कर रही, किसको चाह रही, कैसे नहीं चाह रही है, और आप कैसे रिश्ते चाह रहे और कैसे नहीं चाह रहे। गुलामी की जंजीरों से, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है, और लाख रुपए की नौकरी से पानी की दुकान अच्छी है। फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, कुछ तो आस आपके जीवन में जगह यदि है तो, पर नहीं। आज इस सब चीज को हम एक तरफ रख देते हैं और यही सोचते हैं माता पिता से दूरी रखे वो अमीरी किस काम की, माता पिता से करीबी रखे वो करीबी बहुत अच्छी है। कम से कम माता पिता के पास तो रहने का प्रयास करता है। ये बात अपने माइंड में यदि आ जाए तो आदमी को बड़ा आनंद आ सकता है, उस चीज को समझ सकता है। मेरा चिंतन कहता है कि पिछले युग में पैसे ने जरूर किसी से सलाह ली होगी, और पैसा देख रहा होगा कि हमारी कोई कीमत नहीं है, यहाँ प्रेम और चारित्र्य की और चेहरे की कोई कीमत नहीं है। पहले चेहरा देख करके और पैसा देखकर संबंध नहीं होते थे, पहले चारित्र्य देखकर और प्रेम देख करके संबंध होते थे। यह देख करके लगता है कि पैसा और चेहरा भगवान के पास पहुंचा होगा और भगवान की शरण में गया होगा तो भगवान ने सुनी नहीं होगी, जैसी हम इनकी नहीं सुन रहे, जैसी भगवान ने भी बिल्कुल नहीं सुनी होगी। ना पैसे की सुनी और ना चेहरे की सुनी, सुने ना तो गुरु के पास गया होगा तो गुरु ने भी बिल्कुल नहीं सुनी होगी। गुरु के सामने भी चेहरे और पैसे की कोई कीमत नहीं। फिर शैतान के पास गया होगा, शैतान कहता होगा बोलो, क्योंकि पैसे और चेहरे की कीमत कौन करता है। उसने कहा आओ क्या बात, बोले बात ऐसी है कि दुनिया में आज चरित्र का और प्रेम का बोलबाला है, हम चेहरे और पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी सी बात है, शैतान कहता है हाँ इतनी सी बात है। बोले बस एक बात ध्यान रखो, आदमी के दिल और दिमाग में चरित्र भरा हुआ है, आदमी के दिल और दिमाग में चरित्र और प्रेम भरा हुआ है। बस एक काम करो, आक्रमण करो उन पर, वहां तो अपना स्थान बनाओ, फिर देखो क्या होता है। और वो आया पैसा और चेहरा, और आकर के उसने क्या किया, बोलो क्या किया उसने, आक्रमण किया, दिल और दिमाग से आपके प्रेम निकाल दिया, पैसा और चेहरा आपके दिमाग में फिट हो गया। लिख लो अपनी डायरी में, जब तक पैसा जेब में रहता है तब तक आपकी ताकत है, जब तक पैसा आपकी जेब में है तब तक आपकी ताकत है, और जिस दिन पैसा दिल और दिमाग पर छा जाए वह सबसे बड़ी कमजोरी है, वो सबसे बड़ी कमजोरी है। और आज यही हो गया, सबसे ज्यादा दिल और दिमाग में आदमी के क्या बैठ गया, पैसा या चेहरा। चेहरा सुंदर हो, पैसे वाले हो, ध्यान रखना जिसके सिर पर पैसे का भूत सवार हो जाता है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। जिस पर धन का हर समय रहता भूत सवार, उनको हो सकता नहीं कभी किसी से प्यार, क्योंकि मात्र पैसा ही बोलता है और कुछ नहीं। और जहाँ पर पैसा बोले वहां पर ही दशा हो जाती है। पर याद रखना बंधु, दो चीजें भी सोच समझ के उड़ाना,
एक किसी की मजाक और एक जेब का पैसा। मजाक भी उड़ाओ तो सोच समझ कर उड़ाना, हर किसी की मजाक नहीं उड़ाना। और यदि पैसा भी उड़ाना हो तो सोच समझ करके उड़ाना, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेम सीखना चाहते हो तो एक पतंगा से पूछो। पतंगा जानते हैं आप, जो दीपक में आकर के अपने प्राणों को भी दे देता है। एक बार किसी ने दीपक में जलते हुए पतंगे से पूछा, एक बार किसी ने दीपक में जलते हुए पतंगे से पूछा, प्रेम क्या होता है? पतंगा हंसा, दीपक में जलकर दिखा दिया, शब्द तो एक नहीं कहा और सब कुछ सिखा दिया। ये होता है, वह उसी में दीपक में समा। इसी प्रकार से सच्चे बेटे वो होते हैं, घर में रह करके अपना जीवन निकाल लेते हैं, लेकिन कभी वह विलग होना पसंद नहीं करते। किसी ने मुझसे भी पूछा, महाराज आप इतना अच्छा उपदेश देते हो, आपको क्या मिलता है? किसी ने मुझसे पूछा, महाराज आप इतना अच्छा उपदेश देते हो, आपको क्या मिलता है? मैंने कहा लेना देना तो व्यापार है, जहां पर देने के बाद कुछ लेना ना हो, उसी का नाम तो सच्चा प्यार है। सुने ना, सुने हैं? ऋषभ पत्रकार कहां गया? बहुत बात कर रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ताकत ज्यादा पैसे में है कि प्यार में है? बताओ। अच्छा, जानते हैं आप, प्रेम में ताकत है दुनिया भर को झुकाने की, वरना रामचंद्र को क्या जरूरत थी सबरी के जूठे बेर खाने की? बोलो ना, पहले के लोग किसकी ताकत को समझते थे? प्रेम की ताकत को। दुनिया भर को झुकाने की क्षमता कौन रखता है? प्रेम रखता है। इसलिए प्रेम और एकता जहां पर होती है उसका मूल्य अलग ही होता है। उस परिवार का, उस घर का प्रतीक। खड़े हो जाओ, इसको कैमरे में पैक करो भाई, इससे कुछ पूछना चाहिए।